तो मानव स्वास्थ्य एवं रोग के अंतर्गत जो आज का हमारा नेक्स्ट वीडियो है, इस वीडियो में हम जानेंगे फाइलेरिया रोग के बारे में, जिसे हम लोग कभी कभी हाथी पाँव भी कहते हैं। आगे वीडियो में बताऊंगा कि इसे हाथी पाँव क्यों कहते हैं। तो जो बीमारी है उसका नाम क्या है? फाइलेरियासिस और हाथी पाँव, इंग्लिश में इसे एलिफेंटियोसिस भी कहते हैं। तो इस रोग को उत्पन्न करने वाला जो कारक है वह एक कृमि है जिसका नाम है उच्च-हरेरिया बैंक्राफ्टाई। क्या नाम है? उच्च-हरेरिया बैंक्राफ्टाई। इसे हम कभी कभी फाइलेरियाई कृमि भी कहते हैं। इसका जो वेक्टर है, यानी कि यह किसके द्वारा रोग उत्पन्न होता है, तो वह एक मच्छर है, क्यूलेक्स मच्छर, मादा एनाफ्लीज मच्छर या फिर मादा एडीज मच्छर के काटने पर यह जो कारक होता है यह मनुष्य के शरीर में प्रवेश करता है। और मनुष्य के शरीर में प्रवेश करने पर यह ज़्यादातर हमारे पैरों में और पुरुषों के जननांगों पर असर छोड़ता है। और जहाँ पर यह कारक जाकर बैठता है वह अंग सूज जाता है। इसीलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं? हाथी पाँव भी कहते हैं, क्योंकि ज़्यादातर ये पाँव में होता है। तो जो पाँव होता है वह हाथी की तरह सूज जाता है, इसीलिए हम क्या कहते हैं? इसे एलिफेंटियोसिस यानी कि हाथी पाँव रोग भी कहते हैं। समझ रहे कि नहीं? तो इसका वाहक कौन कौन है? तो मादा मच्छर है जिसका नाम है एडीज, क्यूलेक्स व एनाफ्लीज मच्छर। जब यह रक्त चूसते हैं तो उनके लार में क्या मौजूद होता है? उच्च-हरेरिया बैंक्राफ्टाई मौजूद होता है और यह हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है। ठीक है। और बाद में यह हमारे शरीर के उन अंगों पर जाकर प्रभाव करता है, जैसे कि हमारे पैर और पुरुषों में इसके जननांग। ज़्यादातर आपको यह रोग यहीं पर देखने को मिलेगा। आपने ऐसे कई लोग देखे भी होंगे जिनको यह रोग उत्पन्न हुआ होगा, उनका जो पैर है वह सूज गया होगा और सूजने के साथ में वो हाथी की तरह देखने में लगता होगा, इसीलिए इसे हाथी पाँव भी कहते हैं। आगे ये देखते हैं कि प्रभावित अंग कौन कौन सा है। तो लसिका वाहिनियां व लसिका ग्रंथियां। अच्छा, अब इसमें कहेंगे कि लसिका वाहिनियां व लसिका ग्रंथियां क्या होती हैं। हमने तो आपको बताया कि हमारा पैर सूज जाता है और जननांग सूख जाते हैं। तो जाहिर सी बात है, आपने क्लास 10th में लसिका तंत्र पढ़ा होगा। जिस तरह हमारे शरीर में सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, यानी कि परिसंचरण तंत्र होता है, उसी के साथ साथ में हमारे क्या होता है? लसिका तंत्र भी होता है। तो यह हमारे शरीर में जो पैरों में और जो हमारे जननांगों में क्या पाया जाता है? लसिका तंत्र पाया जाता है। तो वहां पर जाकर यह प्रभावित करता है। तो अगर आपको प्रभावित अंग में लसिका वाहिनियां या लसिका ग्रंथियां समझ में ना आए तो आप यहाँ पर मनुष्य के पैर या फिर पुरुषों में जननांग या प्रभावित अंग भी लिख सकते हैं, कोई गलत नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए, इसके लक्षण क्या होते हैं। तो शरीर फूल जाता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि जो शरीर होता है इस रोग में फूल जाता है। आगे क्या लिखा है? मुख्यतः यह रोग हाथ, पैर व जननांग में देखने को मिलता है। तो समझ गए कि नहीं इस रोग के बारे में? मुख्यतः क्या है? जब भी आपसे फाइलेरिया रोग के बारे में पूछेगा तो या तो वह उसको कारक पूछेगा या फिर वाहक पूछेगा। और अगर लॉन्ग में पूछेगा तो कहेगा कि फाइलेरिया रोग के बारे में हमें विस्तार से समझाइए या फिर प्रकाश डालिए, या फिर कह देगा कि 2 नंबर में कि फाइलेरिया रोग पर टिप्पणी करिए। तो आपको इतना ही लिखना है, इसके अलावा आपको कुछ एक्स्ट्रा ऐड नहीं करना है। और अगर आप इस तरह लिखेंगे तो आपको फुल मार्क्स पक्का देखा जाएगा। देखिए, मैंने यहाँ पर कुछ नोट करके लिखा है, इसको आप अच्छे से पढ़िए। पहले लिखा है कि उच्च-हरेरिया बैंक्राफ्टाई एक धागे के समान लंबा कृमि है। समझ रहे कि नहीं? जिसकी लंबाई 40 से 80 सेंटीमीटर होती है। जब मच्छर चूसता है हमारा रक्त, तो इसके अंडे लार्वा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं और बाद में यह अंदर जाकर कृमि जो होता है यह हमारे शरीर के अंदर जाकर वह अपनी वृद्धि करता है। और वृद्धि करने के साथ में इसकी जो लंबाई है 40 से 80 सेंटीमीटर हो सकती है। समझ रहे हैं कि नहीं? वह इसके आगे देखिए क्या लिखा है। वह इसके दोनों सिर मुड़े होते हैं। इसके उत्पन्न रोग को एलिफेंटियोसिस यानी हाथी पाँव भी कहते हैं। तो जाहिर सी बात है, जब भी यह रोग हमारे शरीर में जाएगा और हमारा शरीर फूलेगा, तो अब शरीर फूलने के साथ में ज़्यादातर यह पैरों में होता है। तो जैसे ही हमारा पैर फूलता है तो वह हाथी की तरह दिखने लगता है, इसीलिए इसे हाथी पाँव भी कहते हैं। तो मैंने साधारण सी और सरल भाषा में आपको समझाने का प्रयास किया है कि एलिफेंटियोसिस रोग क्या है। तो जब भी एलिफेंटियोसिस रोग के बारे में पूछेगा तो आपको बस इतना ही लिखना है, इसके अलावा कुछ नहीं। मेरे नोट्स बनाते चलिए, प्रिपेयर करते चलिए, आपको पक्का यहीं से एग्जाम में सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। लेकिन शर्त यह है कि आप हर एक चीज़ को नोट करिए, अच्छे से उसको रिपीट करिए। अगर मैं समय से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ तो आप पिछला जितना मैंने पढ़ाया है उसको बार बार पढ़िए। इससे क्या होगा कि आपका हर एक चीज़ क्लियर होती रहेगी। ठीक है। बाकी का एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आप एनसीईआरटी की सिर्फ बुक पढ़िए। चलिए, आगे की वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट रोग के बारे में बताऊंगा।